तो फाइनली थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आ चुका है और हमें इस चीज का जवाब मिल चुका है कि टोनी के स्टार्क टावर को आखिर किसने खरीदा। क्योंकि कुछ टाइम से ऐसी थ्योरीज चल रही हैं कि टोनी के स्टार्क टावर को फंटास्टिक फोर यानी कि रीड रिचर्ड ने खरीदा होगा, बट ऐसा नहीं है। इसको वेलेंटीना ने खरीद लिया है, जिसको हमने लास्ट टाइम ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। क्योंकि टीजर के इस सीन में जब थंडरबोल्ट्स के मेंबर इस लिफ्ट से आते हैं तो ये वही लिफ्ट है जहाँ से एंड गेम मूवी में लोकी को ले जाया गया था, और इसके पीछे वाली विंडो से आयरन मैन अंदर आया था टेसरेट को ले जाने के लिए। अब अगर टीजर की बात करें तो ये टीजर हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली वाइब दे रहा है, जहाँ टीजर के एंड में बकी येलेना की कार को बिल्कुल उसी तरह से उड़ाता है जिस तरह से उसने विंटर सोल्जर मूवी में निक फ्यूरी की कार को उड़ाया था, और उसके हाथ में जो गन है वो भी बिल्कुल सेम है। और इसी सीक्वेंस में जब रेड गार्डियन एंड येलेना की कार पर पीछे से गोली चल रही होती है, तभी बकी आकर उस ट्रक को पलटा देता है। तब जॉन वॉकर उसको देखकर कहता है क्या ये बकी है। तो ये सीन भी एक रेफरेंस था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी का, जहाँ जब कैप्टन अमेरिका पहली बार बकी को देखता है तो वो भी यही कहता है। और इन दोनों सीन्स में एक और चीज कॉमन है, और वो ये है कि बकी का इन लोगों को चेस करना। जहाँ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में बकी हाइड्रा के कहने पर कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को मारने के लिए उनके पीछे जाता है, जहाँ वो उनकी कार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने यहाँ पर किया। और इस सीन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बकी किसी के लिए काम कर रहा है, वो शायद गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि टीजर के शुरुआत में हम बकी को सूट बूट में देख सकते हैं और उसके शोल्डर पर हम एक लोगो को भी नोटिस कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के कहने पर ही वो इन लोगों के पीछे गया होगा। बस यहाँ डिफरेंस इतना है कि पिछली मूवी में बकी गवर्नमेंट के खिलाफ था और इस मूवी में गवर्नमेंट के साथ है। और इसके बाद हम येलेना को एक कॉरिडोर में एक्शन करते हुए देखते हैं, और इस सीन को देखकर मुझे ब्लैक विडो के आयरन मैन 2 वाले कॉरिडोर सीक्वेंस की याद आ गई। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक पैरेलल सीन को दिखाया है, क्योंकि जहाँ पर ब्लैक विडो ने ये सारे काम एक लाइट कॉरिडोर में किए थे, वहीं येलेना इस काम को डार्क कॉरिडोर में अंजाम दे रही है, जो कि दिखाता है कि उस टाइम पर ब्लैक विडो अच्छाई का साथ दे रही थी एंड येलेना किसी बुरी एजेंसी के लिए काम कर रही होगी, जो कि प्रोबेबली वेल को बिलोंग करती है, जिस वजह से ये सारी चीजें डार्क में हो रही हैं। जिसके बाद हम येलेना को एक वॉल्ट में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर आप इन पेपर्स को ध्यान से देखोगे तो उन पर डू डोंट रिलीज लिखा होता है, जो कि प्रोबेबली सेंट्री के लिए कहा जा रहा होगा, क्योंकि उसके साथ ही में उसके पीछे वाले पेपर पर आप एस लोगो बना हुआ नोटिस कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे उन्हें पहले से पता होगा कि वो क्या बनाने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सेंट्री के लिए सूट भी बनाया होगा। मतलब कि उनके दिमाग में था कि उनको एक सुपर हीरो क्रिएट करना है। जिसके बाद यूएस एजेंट येलेना पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें इन लोगों के बीच में एक फाइट दिखाई जाती है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएस एजेंट के पास नई सील्ड और नया सूट होता है, और इसके अलावा टास्क मास्टर और गोस्ट दोनों के पास नए नए सूट्स होते हैं, जो कि शोकेस करता है कि ये किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने इनको यहाँ पर एक मिशन पर भेजा है। और उस एजेंसी का नाम आप यहाँ पर OEX लिखा हुआ देख सकते हैं, और ये एजेंसी किसी और की नहीं बल्कि वेलेंटीना की ही है। मतलब कि यहाँ पर सेंट्री को क्रिएट करने के पीछे वेलेंटीना का ही हाथ है, जिसका यूज करके वो अवेंजर्स को रिप्लेस करना चाहती होगी या फिर उनको मरवाना चाहती होगी, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है उसका नाम है वेयर इज माई माइंड, जो कि इस पूरे एनवायरनमेंट और सेंट्री के कैरेक्टर के ऊपर परफेक्टली बैठ रहा है। इसके बाद हम बैटल ऑफ न्यूयॉर्क की सेलिब्रेशन पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर बकी भी मौजूद है, जिसको ऑर्गेनाइज कराया है वेलेंटीना ने। और यहाँ पर हम बैटल ऑफ न्यूयॉर्क से जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि लोकी का सेप्टर, चित्तौरी टैक्स और भी कई सारे यहाँ पर होंगे। इसके बाद हमें बॉब यानी कि सेंट्री को दिखाया जाता है, जिसके सामने कई सारे आर्मी के सोल्जर्स खड़े हैं, या फिर ये सोल्जर्स किसी एजेंसी के भी हो सकते हैं, जो कि इसको शूट करने की कोशिश करते हैं, मगर उसके कपड़ों को छोड़कर यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकलकर सीधा वेलेंटीना को कन्फ्रंट करते हैं, जहाँ पर वेलेंटीना के पास सेंट्री का एस वाला लोगो भी होता है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।